Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are here with yet another series of lectures from the topic cell cycle and cell division that I have taken from the class 11th biology syllabus. Now see, yes, we all human beings have certain goals or certain aims in a life. In a similar way, जितने भी आपके cells हैं, उनका भी अपना एक goal होता है जो वो अपने life time में achieve करते हैं, and that goal is to divide these cells into two daughter cells, or we can say they undergo the process of cell division. In reference to this, a beautiful sentence was given by a scientist, that is Francois Jacob, and that is, the dream of every cell is to become two cell. Have you ever wondered कि there are various complex animals existing in this planet जो multicellars होते हैं, और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं विच हैव अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इन द बॉडी, ये सबके सब ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज जाइगोट. तो हैव यू एवर थॉट ऑफ इट कि एक इतना कॉम्प्लेक्स एनिमल या कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एक सिंगल सेल से फॉर्म होगा? दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रोसेस नोन एज सेल डिविजन. इट्स एंटायरली डिपेंड कि जितने भी हमारे सेल्स होते हैं वो सेल का फेट क्या होगा, वो आगे जाके वो सेल कौन सा प्रोसेस कैरी आउट करेगा. डिपेंडिंग अपॉन दिस सेल का जो लाइफ साइकिल है वो आपका वेरी कर सकता है फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू ईयर्स. सेल साइकिल यहाँ पे बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वो सारी सीरीज और इवेंट जो कि एक सेल अपने लाइफ टाइम में अंडरगो करता है, फ्रॉम इंक्लूडिंग फ्रॉम ग्रोथ, रेस्ट, दैट इज मैच्योरेशन एंड रेप्लिकेशन. नाउ सी, यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नीड ऑफ सेल डिवीजन. सेल को डिवाइड करने की जरूरत क्या है, क्यों सेल डिवीजन एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं. देयर आर लॉट मेनी इंटरेस्टिंग रीजंस बिहाइंड इट. पहला रीजन है जो आपका सेल डिवीजन है वो आपके वॉर्न आउट या जो डैमेज सेल्स हैं या डैमेज टिश्यू है उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है. सेकेंड रीजन इज दैट इट हेल्प अस इन कॉम्बैक्टिंग इलनेस. कॉम्बैक्टिंग इलनेस का मतलब ये है कि जो आप में इलनेस हो जाती है, डिजीज हो जाती है ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ फॉरेन पैथोजन, तो वहाँ पर आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं बाय योर इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम ऑफ योर बॉडी. तो आपका जब भी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा वो कुछ इम्यून सेल्स बनाएगा, लाइक योर WBC सेल्स, लाइक योर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और ये फर्दर ऑन आपके डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू डिफरेंट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं. और ये जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है इनका फॉर्मेशन में आपका सेल डिवीजन इंक्लूड होता है. तो जितना ज़्यादा सेल डिवाइड करेगा उतना ज़्यादा वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है, और ये एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली आपके रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके फॉरेन पैथोजन को किल करने के लिए और आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट यू कैन लिव हेल्थी फॉर अ लॉन्गर टाइम. नेक्स्ट जो मेन फंक्शन है सेल डिवीजन का वो है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में मेन पर्पस होता है गैमीट्स का फॉर्मेशन, एंड गैमीट्स यहाँ पे हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं. तो सेल डिवाइड करता है इस तरीके से कि वो हैप्लॉइड गैमीट्स को फॉर्म करे, और ये गैमीट्स लेटर ऑन फ्यूज करके आपके न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है सेल साइकिल. साइकिल को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं एज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन अ सेल लीडिंग टू इट्स डिवीजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ इट्स DNA टू प्रोड्यूस डॉटर सेल्स. मीन ऐसे स्टेप्स, ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट का मतलब है लगातार एक के बाद एक ऐसे फिनोमिना जो कि सेल साइकिल को उसके डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं, उसके DNA के डुप्लीकेशन में हेल्प कर रहे हैं, फाइनली उनको डॉटर सेल्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं. तो फाइनली हम बोल सकते हैं एक सेल जब से वो बनता है तब से वो जब तक वो डिवाइड करता है तो एक न्यू सेल का फॉर्मेशन, और वो सेल धीरे धीरे किसी से ग्रो हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, अपने अंदर जो मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल चेंजेस कर रहा है, और फाइनली जब वो डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन तक का जितना भी फिनोमिना, जितना भी प्रोसेस है वो सारा का सारा आपका सेल साइकिल कहलाता है. नाउ सी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अ सेल्स, हमारे जो सेल डिवीजन है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज नोन एज माइटोसिस and it is also known as mitotic. This is also known as mitotic division. जो आपके माइटोटिक डिवीजन होते हैं और माइटोसिस डिवीजन होते हैं दे जनरली अकर इन अ सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में जनरली सेल्स को हम दो मेजर क्लासेस में डिफ्रेंशिएट करते हैं. वन इज नोन एज जर्म सेल एंड सेकंड इज नोन एज सोमैटिक सेल. जर्म सेल वो सेल्स होते हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाते हैं, लाइक योर स्पर्म और एन एग.
ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स को ही आप जर्म सेल्स बोलते हो। एंड और जितने भी बाकी आपके दूसरे सेल्स हैं आपकी बॉडी में, दे ऑल आर नोन एज सोमैटिक सेल्स एक्सेप्ट योर रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो अगर सेल डिवीजन आपके सोमैटिक सेल्स में हो रहा है, देन दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज माइटोटिक डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन। और अगर आपका सेल डिवीजन जर्म सेल्स में हो रहा है, देन इट इज नोन एज मियोसिस डिवीजन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपका सेल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, और इस सेल के अंदर अगर 10 क्रोमोसोम है, तो जो भी ये डॉटर सेल्स बनाएगा डिवाइड करके, उसमें भी आपके सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है। तो सोमैटिक सेल का यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, दैट इज दे हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे दे विल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किसके पास होगा सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम? डॉटर्स में। ठीक है। जबकि जर्म सेल में जो मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, आपके जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ठीक है। मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होगा, जो भी आपका सेल है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल एंड इट हैव 10 क्रोमोसोम्स, तो जो डिवाइड करके जो डॉटर सेल्स बनाएगा उसमें 5 क्रोमोसोम्स होंगे। मीन क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं आपके किसमें, मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन में। जबकि आपके क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं किसमें, आपके माइटोटिक डिवीजन में या माइटोसिस डिवीजन में। सो दिस इज अ मेन डिफरेंस कि माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है। माइटोटिक में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डॉटर सेल्स में, दैट विल रिमेन सेम एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट सेल। जबकि मियोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डॉटर सेल में, वो हाफ हो जाते हैं किसके कंपैरिजन, उनके पेरेंट्स के कंपैरिजन। ठीक। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उसमें जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, उसका मेन फंक्शन होता है ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यू। टिश्यू की ग्रोथ कराएगा, रिपेयर कराएगा। और यहाँ पे जितने भी सेल्स बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट सेल्स के, चाहे वो शेप वाइज हो, लुक वाइज हो। तो सोमैटिक सेल्स में जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, दे फॉर्म आइडेंटिकल सेल्स। रिमेंबर कि आइडेंटिकल सेल्स आपके किस में बनते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन में बनते हैं। जबकि जो आपका मियोसिस सेल डिवीजन है, उसका मेन फंक्शन होता है हैप्लॉइड सेल्स को फॉर्म करना। और मियोसिस का मेन फंक्शन आपको कहाँ देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमीट्स फॉर्मेशन में देखने को मिलता है। So this is a major difference between mitotic division and meiosis division. Now see, in सीरीज में जितना भी हम सेल डिवीजन देखेंगे वो आपका बेस्ड होगा यूकैरियोटिक सेल साइकिल में। और यूके अंदर जो भी सेल डिवीजन होता है उसको हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं, लाइक योर जीनोड फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G0 से लेकर जितना भी G2 तक का फेज है, दिस फेज इज नोन एज इंटरफेज। दिस फेज इज नोन एज इंटरफेज। और ये फेज आपका कहलाता है जिसमें माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस आता है, दिस इज नोन एज एम फेज। नाउ सी, इंटरफेज में आपके वेरियस फेजेस आते हैं, लाइक G1, S, G2, और ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। मोस्टली 90 और 95% जो टाइम है सेल साइकिल का, वो आपका इंटरफेज में होता है। ये जो इंटरफेस है, यहाँ पे 3 चेक पॉइंट्स प्रोड्यूस होते हैं। वन इज नोन एज G1 फेज, सेकेंड इज S फेज एंड थर्ड इज G2 फेज। जी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है गैप। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे माइटोसिस। माइटोसिस में मेन डिवीजन होता है आपके सेल का। डिवीजन किसका, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। न्यूक्लियस के डिवीजन का डायरेक्टली लिंक है, यहाँ पे आपका जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। एंड फाइनली द लास्ट प्रोसेस इज साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। नाउ सी, जो आपकी सेल साइकिल है, यहाँ पे एक प्रीव्यू दे रखा है कि सेल साइकिल में क्या क्या होता है। लाइक जो आपका G1 फेज है, वहाँ पे सेल अपने साइज को ग्रो करेगा, अपने नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी आउट करेगा, और यहाँ पर सेल अपने हाईली मोस्ट, और वी कैन से यहाँ पे जो सेल है इट इज हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है। आपके G1 फेज में सेल क्या करता है, अपने अंदर सारे प्रोसेस को हाई मेटाबॉलिकली एक्टिव करेगा, ताकि वो सारे ऐसे एंजाइम
बायोकेमिकल सब्सटेंसेस इसको फॉर्म करे, अपने ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन करे और अपने आप को प्रिपेयर करे फॉर द डिवीजन। नेक्स्ट फेज है आपका एस फेज। एस फेज में आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन हो सकता है और यू कैन से यहाँ पे क्रोमोजोम का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। देन जो आपका आता है नेक्स्ट फेज है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, सेल ये चेक करता है कि उसका डीएनए प्रॉपरली रेप्लिकेट हुआ है नहीं, उसके अंदर सारे वो एसेंशियल कंपोनेंट प्रेजेंट है जो कि सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड है या नहीं। वो ये देखेगा कि सारे सेल ऑर्गेनल्स की डुप्लीकेशन हो गई, सेल का साइज, सेल का वॉल्यूम अच्छे से डेवलप हुआ है नहीं। ये सारी चीज़ें आपकी G2 फेज में देखी जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट G2 फेज में वो अदर रिक्वायरमेंट्स जो सेल को हैं सेल डिवीजन के लिए वो भी यहाँ पे ही फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट है आपका एम फेज। एम फेज को आप फर्दर डिवाइड करते हो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में, ठीक है। नाउ लेट्स सी अबाउट द डिटेल्स ऑफ ऑल दीज फेजेस। फर्स्ट इज योर G1 फेज, दैट इज गैप 1 फेज और ग्रोथ फेज आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ग्रोथ फेज में क्या कर रहा है, सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है क्रोमोसोम को छोड़कर वो सब कुछ डुप्लीकेट होता है, चाहे वो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, चाहे वो यहाँ पे जो बायोकेमिकल्स हैं या जो भी एंजाइम्स हैं या जो भी हार्मोन्स हैं जो सेल को ग्रो करने के लिए चाहिए, उन सब का लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनल्स का रेप्लिकेशन हो रहा है, सेल का वॉल्यूम बड़ा हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज़ चेक की जाती है, यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि सेल का साइज इनफ है या नहीं है, यहाँ पे साइज चेक किया जाता है। सेकंड यहाँ पे इन्वायरमेंट देखा जाता है। इन्वायरमेंट का डायरेक्टली लिंक यहाँ पे इससे है कि वो ये चीज़ देखेगा कि सेल के अंदर वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए जो कि सेल को डिवीजन में हेल्प कर रहा है, और सेल जब डिवाइड कर रहा है तो जो टू डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो नॉर्मल हो, मतलब उनमें वो सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए जो एक नॉर्मल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट लिखी है, सम सेल स्टेज हेयर परमानेंटली। ये किस कंटेक्स्ट में लिखी है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार डिवाइड करते हैं, लाइक योर हार्ट सेल्स, तो वो क्या होते हैं रेस्टिंग फेज में आ जाते हैं कम्प्लीटली, तो हम वो हमेशा G1 फेज में रहते हैं। बेसिकली नॉट G1, वो यहाँ पे G0 फेज में रहते हैं जिसको आप रेस्टिंग फेज, क्विसेंट फेज भी बोलते हो। नेक्स्ट इज योर एस फेज। एस स्टैंड फॉर सिंथेटिक फेज और सिंथेसिस फेज। यहाँ पे जो मेन काम होता है वो है क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है और ये दो क्रोमोसोम्स बनाता है विच आर सिमिलर इन नेचर, और ये जो टू डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सेम क्रोमोसोम है इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। एक पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अटैच होते हैं और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। तो रिमेंबर कि जो आपका एस फेज है वहाँ पे केवल डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है और यू कैन से क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि आपका यहाँ एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो रहा है। हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज क्रोमोसोम्स के ऊपर ही आपके डीएनए का स्टैंड रैप्ड होता है। और क्रोमोसोम को अगर सिंपल वे में डिफाइन करना हो तो यू कैन डिफाइन कि जो डीएनए का हाईली कंडेंस फॉर्म आपका क्रोमोसोम कहलाता है। तो क्रोमोसोम एंड डीएनए बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। बस क्रोमोसोम क्या है, डीएनए का एक कंडेंस फॉर्म है। और डीएनए कंडेंस कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपके पास डीएनए है, प्लस यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम हिस्टोन बोलते हैं। इन हिस्टोन के साथ ये डीएनए रैप करता है और कंडेंस हो जाता है। तो इसी तरीके से जब बहुत सारे बार कंडेंस होता है तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है विच इज नोन एज क्रोमोसोम। तो एस फेज में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो रहा होता है। रिमेंबर हियर कि यहाँ पे ओवरऑल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके सेम होते हैं, 5 होंगे तो 5 ही होंगे, 6 होंगे तो 6 ही होंगे, बस उनका नंबर डबल हो रहा है, नॉट टाइप ऑफ द क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं, ना कि कोई टाइप ऑफ द क्रोमोसोम वहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। जस्ट डुप्लीकेट कॉपीज बन रही हैं। नाउ सी इन द नेक्स्ट फेज ऑफ इंटरफेज दैट इज G2 फेज, जिसको गैप 2 फेज और ग्रोथ
टू फेज बोलते हो। यहाँ पे सेल क्या करेगा, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा और ये चेक करेगा कि डीएनए में कोई मिस्टेक तो नहीं है। जितने भी प्रोसेस आपके एस एंड G1 फेज में हुए उनको फाइनल चेक देता है आपका G2 फेज। ठीक है, लाइक डीएनए अच्छे से डेवलप हुआ है, डीएनए अच्छे से रेप्लिकेट हुआ है, उसने अच्छे से अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बनाई है, कहीं ऐसा तो नहीं है डीएनए जब अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना रहे हैं तो कुछ सेगमेंट वहाँ पे लॉस हो गया या कुछ सेगमेंट एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा आ गया। ये सारी चीज़ें G2 फेज में चेक होती हैं। सेकेंड, जो साइज है आपके सेल का और सेल का जो वॉल्यूम है वो भी आपका G2 चेक करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट G2 एक सूटेबल इन्वायरमेंट भी देखता है कि वो उस सेल के अंदर सब कुछ प्रिपेयर हो गया है जो सेल को डिवाइड करने के बाद डिवीजन में नेसेसरी है, प्लस सेल की जब डिवीजन हो जाएंगे इंटू 2 डॉटर सेल वहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेल डबल चेक्स द डुप्लीकेट क्रोमोसोम फॉर द एरर मेकिंग एनी नीडेड रिपेयर। और अगर यहाँ पे कुछ गलत पाया जाता है, लाइक अगर डीएनए अच्छे से डुप्लीकेट नहीं हुआ है, सेल का जो साइज है वो एक सफिशिएंट साइज में नहीं आया है और उसके अंदर कुछ कमी हो रही है, तो सेल क्या करेगा, उसको रिपेयरिंग में भेज देगा और अगर रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो वहीं पे वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक, आपका सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। नाउ सी, यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दिया है सेल साइकिल में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। लाइक इंटरफेस में हमने देखा कि G1 S एंड G2 फेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, सेल मीन अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, तो इसीलिए इंटरफेस को आप क्या बोलते हो, प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हो। आफ्टर इंटरफेस सेल किस में जाता है, M फेज में जाता है। तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं 4 स्टेप, ये आपको M फेज के स्टेप्स हैं। ठीक है, तो M फेज में पहला क्या आता है, फर्स्ट इज प्रोफेज, सेकेंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ इज टीलोफेज। इसमें क्या करता है, सेल का जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होगा, जो इंटरफेस है वहाँ पे थ्रेड, इसके यहाँ पे जो डीएनए है वो हाईली थ्रेड फॉर्म में, कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे जब प्रोफेज में आएगा तो वो एक हाईली कंडेंस होगा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में से क्या बना लेगा, एक क्रोमोसोम लाइक का स्ट्रक्चर बना लेगा इन प्रोफेज। सेकेंड, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे स्पिंडल्स का फॉर्मेशन होगा। स्पिंडल क्या है, स्पेशल टाइप के फाइबर्स हैं जो कि आपके क्रोमोसोम को सेपरेशन में हेल्प करते हैं लेटर ऑन। नेक्स्ट स्टेप ऑफ एम फेज दैट इज मेटाफेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी आपके क्रोमोसोम बने हैं और उनकी जो डुप्लीकेशन है वो सारे के सारे सेंटर में और इक्वेटर ऑफ द सेल में आके अलाइन हो जाते हैं। थर्ड, एनाफेज में क्या होता है, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं जो इक्वेटर पे अलाइन हुए हैं, ये सेंट्रियोल्स और स्पिंडल फाइबर्स की वजह से ये क्या हो जाता है, अपोजिट पोल्स में मूव करने लग जाते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, फोर्थ डायग्राम में देखो, थर्ड में सबके सब सेंटर में ये इक्वेटर में अलाइन थे, फोर्थ में वो क्या हो गए, अपोजिट पोल की तरफ खिंच गए। नेक्स्ट टीलोफेज में क्या होता है, जब आपकी ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपोजिट पोल्स में चले गए, उसके बाद उन क्रोमोसोम्स के चारों तरफ स्लोली एंड ग्रेजुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और लेटर ऑन ये जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड करता है और आपके इस तरीके से 2 सेल्स का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये एक ओवरव्यू है, इन स्टेप्स के बारे में वी विल सी इन डिटेल्स इन आवर अपकमिंग वीडियो। इफ यू लाइक माय चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।